नर्स समीकरण में क्या होगा, कल हमने बात की थी, इसमें क्या होगा, ये उन्होंने किसके लिए दिया था, जहां पर मोलर सांद्रता इकाई है, ये आवश्यक नहीं है। यानी कि हम क्या कर सकते हैं, मोलर सांद्रता इसमें अलग अलग भी हो सकती है, ठीक है ना। उसके लिए जो है इन्होंने समीकरण दी थी, और उन्होंने कहा मान लीजिए ये हमारे पास है, कोई ये चीजें हैं, ये दी हुई है, एक रिएक्शन टाइप की है, कि जो m और इसकी पावर क्या होगी, n की पावर n प्लस, ठीक है ना, ये एक्वस फॉर्म में होगा, और ये जो रिएक्शन करेगा किसके साथ, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन Ne होंगे, है ना, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा, मेटल सॉलिड। ये जनरल रिएक्शन है, ठीक है ना। जनरल रिएक्शन का मतलब ये हो गया, इसकी जगह हम कॉपर भी ले सकते हैं, जैसे माना सपोज हमने क्या लिया, Cu ले लिया, देखो कॉपर ले लिया, M का मतलब यहाँ पर मेटल्स है, धातु से, और उस पर एक पॉजिटिव चार्ज लगाया, और ये एक्वस फॉर्म में होगा, क्योंकि एक पॉजिटिव लगा हुआ है तो यहाँ पर क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन ही की जरूरत पड़ेगी हमें, क्या होगी, एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, और ये किसमें हो जाएगा, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। या यहाँ देख लो Cu2 पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है ना, और ये एक्वस फॉर्म में आएगा, इसमें क्या करेंगे, दो इलेक्ट्रॉन की हमें जरूरत पड़ेगी, ठीक है ना, और ये क्या बना देगा, जितने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर देखो, उतने ही हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है ना, और ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Cu में, सॉलिड में, ठीक है। तो इस प्रकार से ये जनरल रिएक्शन है। इसके लिए उन्होंने कहा कि यदि हम नर्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं तो किस प्रकार से लिखी जा सकती है, ठीक है ना। तो नर्स साइंटिस्ट ने उसने क्या कहा, उसने कहा मान लीजिए हम इसके लिए लिख रहे हैं, या इसके लिए लिख रहे हैं, मान लीजिए ये दूसरी वाली रिएक्शन के लिए हम नर्स इक्वेशन लिखना चाहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए उन्होंने कहा कि जैसे मान लीजिए हमारे पास E होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, मेटल, यानी कि Cu2 पॉजिटिव चार्ज, 2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक Cu, ये आएगा, है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। इस वाले के लिए यदि हम इक्वेशन लिख रहे हैं, इज इक्वल टू ई नोट, ई नोट क्या होता है, मानक अवस्था पर, ठीक है ना, सेल विभव, ये तो सेल विभव है कि सिंपल, ये मानक अवस्था पर सेल विभव हो जाएगा, और यहाँ पर आएगा फिर Cu2 पॉजिटिव, एक मिनट, फिर क्या आएगा इसमें, मान लीजिए हमने लिया Cu और 2 पॉजिटिव, और सिंगल यहाँ पर आएगा, एक डंडी खींच लेंगे, और Cu माइनस, देखो RT अपॉन NF, और लेन, ठीक है ना, लॉग के फॉर्म होती है, और यहाँ आएगा M, सॉलिड फॉर्म में आएगा, और अपॉन क्या होगा, M, और इसमें N पॉजिटिव और H पॉजिटिव। इस प्रकार से उन्होंने कहा कि इस इक्वेशन को हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर M का मतलब क्या हो जाएगा, जो हमारे पास क्या होगा, कॉपर होगा, इसमें कॉपर ले लेंगे, और Cu2 पॉजिटिव एक्वस फॉर्म में ले लेंगे, तो इस टाइप से आ जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगी। तो ये प्रत्येक के लिए उन्होंने कहा कि इस प्रकार से ले सकते हैं ना। और ये कहता है देखो, क्योंकि जो मेटल है, इकाई सांद्रता, देखो सांद्रता इकाई मानी जाती है, इसलिए इकाई फॉर्म में यदि हम लिखेंगे तो इकाई में क्या होगा, इसी इक्वेशन को यदि हम इकाई के फॉर्म में लिखते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, E जो हमारा पास सेल विभव होगा, यानी कि Cu2 पॉजिटिव चार्ज ऑब्लिक Cu, मान लीजिए हमारे पास है Cu है, और इज इक्वल टू की देखो, यहाँ पर यदि हम इक्वल करते हैं तो यहाँ पर क्या आएगा, C, देखो मानक अवस्था पर Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक C, और इसमें क्या होगा, RT अपॉन NF लेन, और क्या होगा, क्योंकि अब इकाई माना है, इसकी माना देखो मेटल की जो सांद्रता है वो इकाई फॉर्म में है, तो ऐसी दशा में जब इकाई फॉर्म में होगा तो इसको 1 मान लेंगे, और यहाँ आएगा Cu2 पॉजिटिव और एक्वस में। तो ये नस्ट इक्वेशन, नस्ट ने कहा कि इस प्रकार से एक इक्वेशन बनाई जा सकती है जिसके आधार पर हम सेल विभव निकाल सकते हैं। क्लियर। अब थोड़े से और आगे चलते बेटा, जैसे मान लीजिए हमने ये देख लिया, ये हो गया। अब आगे देखते हैं, देखो यहाँ यदि हम इसमें देखेंगे तो सेल इसके लिए किस प्रकार से निकाला जा सकता है। मान लीजिए हमारे पास ई नोट सेल है, ये क्या है, ई नोट
सेल, यानी ई नोट सेल का मतलब ये जो हमारे पास ई नोट का मतलब होता है बेटा, मानक अवस्था पर सेल भी हो, ठीक है ना, ई नोट सेल। यहाँ पर क्या होगा, एम की पावर मान लीजिए एन है, आप समझ गए होंगे, और एम है, ई नोट सेल, है ना। इसको हम पहले से जानते हैं, ये क्या है, मानक अवस्था पर सेल विभाग, ठीक है ना। ये देखो पहले से परिभाषित किया जा सकता है। और जहां पर देखो आर बराबर क्या है, यदि हम यहाँ पर देखेंगे, आर को हम जानते हैं, आर को किस फॉर्म में जानते हैं, ये गैस स्थिरांक के रूप में होता है। जो यदि हम इसमें देखेंगे, ये वाला हमारे पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन में ये टर्म्स क्या क्या है ना। जैसे मान लीजिए हमने इक्वेशन पे दोबारा लिख देते हैं, यहाँ पर किस प्रकार से हो सकती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आर बराबर क्या होगा, आर होगा यहाँ पर गैस स्थिरांक, और जिसकी वैल्यू कितनी होगी, 8.314, ठीक है ना, जूल पर केजी पर मोल, है ना। एफ क्या है बेटा, एफ, यदि यहाँ पर एन एफ देखेंगे तो एन एफ था, यहाँ पर ये देखेंगे ये सर वो है ये नहीं है सर, वो सर वो केजी नहीं है सर, वो कैल्विन है सर। कौन सा वाला, अच्छा जूल सर केल्विन, ये मोलर गैस है उससे। हाँ यस सॉरी, सर। जूल पर केजी, सॉरी पर केजी मैं बोल रहा हूँ, पर केल्विन पर मोल, है ना, केल्विन के फॉर्म में, ठीक सही कर। और यहाँ पर क्या होगा, आदत पड़ी हुई है इस टाइप से, आ, देखो यहाँ पर देखेंगे तो एफ फैराडे हो गया बेटा, है ना, फैराडे, और इसकी जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, इसको हम, ये जो एक्यूरेट वैल्यू है 96,487, है ना, कूलाम है, कूलाम पर मोल। तो यहाँ पर ये देखोगे 96,487 कूलाम पर मोल है, लेकिन हम इसको जनरली क्या करते हैं, 96,500 लिख लेते हैं, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, क्योंकि कैलकुलेशन करने में आसानी हो जाती है, तो इसको हम क्या करते हैं बेटा, इस प्रकार से भी लिखते हैं, ठीक है ना। तो एक्यूरेट वैल्यू कितनी है, 96,487, लेकिन हम इसको 96,500 भी लिख सकते हैं, कैलकुलेशन करने में हम इसको मान इतना रख लेते हैं, लेकिन एक्चुअल वैल्यू क्या है इसकी, ये। और टी क्या है बेटा, यहाँ पर जो ये है केल्विन में ताप है, तापक्रम है, ठीक है ना। जो टी होगा इसमें, यहाँ पर यदि देखें इस इक्वेशन में, ये देखो ये है ना आर, आर तो गैस स्थिरांक हो गया, टी केल्विन में ताप हो गया, एफ फैराडे हो गया, है ना, फैराडे की वैल्यू पता लग गई, है ना। यहाँ पर ये तो मेटल है, ये जो है उसका सांद्रता है, कौन से वाला, जो विलियन, एवं जो ये वाला है बेटा, देखो ये जो m की पावर n और एक्वस और m की पावर n, ये स्पीसीज क्या है, मोलर सांद्रता है, ये मोलर सांद्रता है ना। डेनियल सेल, देखो ये कहता है कि जो डेनियल सेल है, डेनियल सेल में कॉपर और जिंक आयनों की किसी भी सांद्रता के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, कोई भी सांद्रता होगी उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इस इक्वेशन को लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखो, चलो मान लीजिए हम इसका सेल लेते हैं, डेनियल सेल लेते हैं, ठीक है ना। डेनियल सेल में क्या होगा, यहाँ पर होगा जिंक प्लस Cu2 पॉजिटिव, और ये क्या बना देगा, Zn2 पॉजिटिव बनता है, और Cu, ये तो होता है बेटा डेनियल सेल में, ये सॉलिड रहता है, ये एक्वस रहता है, ठीक है ना। ये दो चीजें, ये एक्वस हो जाता है और ये सॉलिड हो जाता है, ये रहता है बेटा, यही हमारे पास डेनियल सेल के लिए इक्वेशन होती है। अब इसको हम नर्स इक्वेशन में कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ दो चीजें होंगी, जब दो चीजें कौन कौन सी होंगी, एक होगा कैथोड और एक होगा एनोड। तो पहले हमें कैथोड देखना है, कैथोड कौन सा होगा, कैथोड पर क्या होता है बेटा, कोई बताए कैथोड पर क्या होता है, रिडक्शन होता है सर। चयन से क्या होगा, अपचयन। बिल्कुल राइट, ये यहाँ पर होगा अपचयन, ठीक है ना, अपचयन या रिडक्शन, किस पर होगा, कैथोड पर अपचयन, ठीक है ना। तो हम कैथोड लेंगे, तो कैथोड पर अपचयन कैसे दिखा सकते हैं, देखो कैथोड पर हम क्या लेंगे, कैथोड से लेंगे, तो किस में हो रहा है अपचयन, देखो Cu या सी 2 पॉजिटिव है और ये Cu में कन्वर्ट हुआ, इसका मतलब इसने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, तो Cu पे हो रहा होगा। तो Cu के लिए हम क्या लेंगे, इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन लिखेंगे, Cu2 पॉजिटिव के लिए, है ना। तो यहाँ देखो E जो हमारे पास क्या होगा, E नोट जो हमारे पास सेल होगी, Cu2 पॉजिटिव पब्लिक Cu, ठीक है ना।
और इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर आएगा मानक अवस्था पर सेल विभव, यानी कि सी ई नोट सी यू टू पॉजिटिव ऑब्लिक सी यू हो गया। माइनस क्या होगा फिर, कोई इक्वेशन लिखेंगे आर टी अपॉन एन एफ। एन क्या है बेटा इसमें, एन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं, देखो ना सी यू टू पॉजिटिव है, ठीक है ना, और ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, सी यू में। कितने इलेक्ट्रॉन लेगा ये, गेन का मतलब लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन लेगा बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन ले जितने पॉजिटिव चार्ज है बेटा उतने उसने इलेक्ट्रॉन लेने हैं। यानी कि हमें क्या करना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेने। तो 2 इलेक्ट्रॉन लेंगे तो जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पर होगा वो एन होगा, एन बराबर 2। ये समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, जो एन की वैल्यू होगी आर टी अपॉन एन एफ होना था, एन की जगह हम 2 भी लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 2f लिख सकते हैं, ठीक है ना। फिर आएगा लेन, और क्योंकि मोलर सांद्रता 1 है तो 1 के फॉर्म में यहाँ पर 1 आएगा, और यहाँ आएगा Cu2 पॉजिटिव और ये आए बेटा नेक्स्ट इक्वेशन किस पर, कैथोड के लिए हमने लिया, किसके लिए लिया, कैथोड के, ठीक है ना। अब एनोड पर देख रहे हैं, ठीक है ना, एनोड पर क्या कंडीशंस होगी, या एनोड के लिए हम देखेंगे, तो एनोड के लिए किस टाइप से आएगा, एनोड के लिए क्या करेंगे, सेम एनोड पर कौन है, एनोड पर होता क्या पहले ये देखो, इस रिएक्शन में पहचानना हमने क्या हो रहा है किसमें, ये Zn है, और Zn से किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव, Zn से किस में कन्वर्ट हुआ, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है ना, Zn से Zn2 पॉजिटिव हुआ। तो Zn से Zn2 पॉजिटिव का मतलब यदि इसको अलग से देखते हैं तो मान लीजिए हमारे पास Zn है, और Zn से क्या हुआ, Zn2 पॉजिटिव, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसने यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन त्यागे होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने त्यागे होंगे, 2, इसका मतलब ऑक्सीडेशन हो है ना। तो एनोड के लिए यदि हम इक्वेशन देखेंगे तो एनोड के लिए इक्वेशन किस प्रकार से आएगी, यहाँ पर लिखना पड़ेगा ई, तो यहाँ आएगा Zn, क्या लिखेंगे, Zn2 पॉजिटिव, और ओब्लिक करके Cu, सॉरी Cu क्यों आएगा, Zn ही आएगा, ठीक है ना, Zn आएगा। और जब ये Zn आ जाएगा बेटा तो यहाँ पर क्या होगा, इज इक्वल टू फिर क्या आएगा, ई नोट। अब हम किसके लिए निकाल रहे हैं, Zn के लिए, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा Zn2 पॉजिटिव, मानक अवस्था पर 2 पॉजिटिव, और साथ साथ में क्या होगा, ओब्लिक Zn, ठीक है ना, ये उसके लिए एनोड पर निकालना है। और फिर क्या आएगा, यहाँ पर भी क्या होगा, माइनस आर टी अपॉन 2f, आर टी तो वही रहेगा, 2 एन की वैल्यू हमारे पास एन इज इक्वल जितने इलेक्ट्रॉन्स ने गेन किया या लॉस किए होंगे, है ना, 2f आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, लेन आएगा फिर, और ये आएगा 1 अपॉन Zn2 पॉजिटिव, ये एक्वस फॉर्म में होगा, ठीक है ना, ये ब्रैकेट के अंदर। तो दोनों कंडीशंस में हमने किस में निकाल लिया बेटा, हमने हमने उस अपचयन इस वाली रिएक्शन में या सेल अभिक्रिया में हमने देखा कि कैथोड पर क्या कंडीशंस हो रही है और एनोड पर क्या कंडीशंस हो रही है, उनके लिए हमने नेक्स्ट इक्वेशन निकाला। लेकिन यदि हम टोटल सेल विभव निकालते हैं तो सेल विभव क्या होता है, जो टोटल सेल का विभव हुआ ये तो अर्ध सेल विभव हुआ, है ना। सेल विभव यदि हम निकालेंगे तो सेल विभव क्या होता है, ये जो ई सेल होता है, ई सेल जो हमने शुरू में पढ़ा था, है ना, जिसमें हम क्या करते थे, कैथोड प्लस एनोड करते थे, क्या लिखते थे, ई ई सेल, कैथोड माइनस हाँ ई कैथोड ई एनोड। माइनस ई एनोड, ये तो लिखते थे, है ना, या ई क्या करते थे, राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसा लिखते थे, है ना। तो अब देखो बेटा इसमें कैथोड पर क्या है, कैथोड पर ये इन दोनों को हम माइनस कर सकते हैं, तो देखो कैथोड पर कौन है, कैथोड पर ये वाला कॉपर वाला, और एनोड पर कौन है, ये वाला सेल है। तो इसको हम एक साथ सेल विभव निकाल सकते हैं, पूरे सेल का विभव निकाल सकते हैं। तो जो कैथोड की जगह हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैथोड की जगह क्या लेंगे, कॉपर, कैथोड पर कॉपर भी तो हुआ था, है ना। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो ई नोड सेल है, यदि हम लिखेंगे ई नोड सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई कैथोड, कैथोड पर क्या है, कॉपर है, तो कॉपर को हम ऐसे लिख सकते हैं, यानी कि Cu2 पॉजिटिव ऑब्लिक Cu,
ठीक है ना। माइनस माइनस क्या करेंगे, जिंक, एनोड पर क्या होगा, जिंक, तो Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn, इस प्रकार से। अब इनकी जगह वो वैल्यू रख लेंगे जो हमने निकाली थी। देखो अभी हमने निकाली थी ना, ई, देखो कॉपर की वैल्यू इतनी आई थी, यहाँ से यहाँ, और जिंक की वैल्यू क्या आई थी, जिंक सेल की जो अर्ध सेल था उसकी वैल्यू आई। इन वैल्यू को रख लेंगे, उससे हमारे पास एक नया वो आएगा, इक्वेशन आ जाएगी। तो ये देखो कैसे कैसे घटा सकते हैं हम, कि जो हमारे पास ई नोट इस कॉपर वाली सेल में देखेंगे तो कॉपर की जगह पर ये पूरा लिखेंगे, यानी कि क्या आएगा, ई नोट Cu2 पॉजिटिव पब्लिक Cu, ठीक है ना, माइनस देखो यहाँ पर आएगा RT अपॉन NF माइनस लिन, देखो माइनस लिन, और ये क्या आएगा 1 अपॉन Cu2 पॉजिटिव X, ठीक है ना। फिर माइनस आएगा क्योंकि अब माइनस करना बेटा, ठीक है ना। दूसरे वाले कौन सा वाला आएगा, हमारे पास जो एनोड पर है, तो एनोड पर क्या है, यदि हम दूसरे के देखेंगे जिंक है, तो जिंक के लिए क्या हमने क्या लिखा, अभी जिंक के लिए हमने लिखा है ई नोट Zn 2 पॉजिटिव ऑब्लिक Zn माइनस, ये फिर क्या आएगा RT अपॉन NF, NF की जगह 2F लिख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ 2F भी कर सकते हैं, ऊपर भी 2F कर सकते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कॉपर के लिए हम लिख रहे हैं, है ना। फिर आएगा लेन, और ये आएगा 1 अपॉन Zn 2 पॉजिटिव, और ये एक्वस, ठीक है। इसको यदि काटेंगे, काटने पर क्या होगा, माइनस माइनस वैल्यू घट जाएगी, ठीक है ना, माइनस वैल्यू जो क्या होगी वो घट जाएगी। तो देखो इसको हम एक तरफ ले लेते हैं, जैसे ई नोट ये वाला है और ई नोट ये वाला है, इनको एक तरफ ले लेंगे, और बाकी इक्वेशन को एक तरफ लेंगे तो आसानी से हो सकता है, ठीक है ना, बाकी कॉमन लेकर के हम कर सकते हैं। देखो बेटा इसमें क्या होगा, दोनों जगह हमारे पास, इसको पहले अलग लिख लेते हैं ना। देखो हमने क्या किया, यहाँ ले सकते हैं, देखो ई नोट Cu2 पॉजिटिव पब्लिक Cu माइनस क्या आएगा, ई नोट, ठीक है ना, Zn 2 पॉजिटिव पब्लिक Zn, ठीक है ना, ये आ जाएगा, ये पहले हमने एक साथ लिख लिया। फिर क्या करेंगे, इसमें कॉमन ले लेंगे, कॉमन देखो बेटा क्या आएगा, फिर माइनस का चिन्ह आएगा, ठीक है ना, माइनस का चिन्ह आया। इन दोनों में देखो ये RT अपॉन NF, ये 2F, ये दोनों जो है क्या है, कॉमन है, ये दोनों कॉमन है, तो इसमें से हम दोनों को क्या कर देंगे, कॉमन वाला यहाँ ले लेंगे। तो यहाँ हमने ले लिया RT अपॉन 2F, RT, चलो ठीक है, RT अपॉन 2F ले लिया हमने। ये देखो यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको, ये RT अपॉन 2F हमने कॉमन ले लिया, और यहाँ क्या आएगा, इसमें से देखो लेन 1 अपॉन Cu, देखो लेन 1 अपॉन Cu 2 पॉजिटिव एक्वस, और क्या आ जाएगा, माइनस क्या आ जाएगा, लेन 1 अपॉन Zn, ये जो वैल्यू आएगी बेटा, तो इसको देखेंगे, ये इसकी जो वैल्यू होती है, हमने सेल विभव पढ़ा होगा, मानक सेल विभव, तो हमने मानक सेल विभव कैसे पढ़ा है, यदि हम मानक सेल विभव निकालते हैं, तो मानक सेल विभव ई नोट इज इक्वल टू क्या, ई नोट सेल कैसे लिखते थे, ई नोट सेल क्या होगा, ई नोट कैथोड माइनस एनोड करते थे, ऐसे तो लिखते थे, ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ठीक है ना, ई नोट कैथोड माइनस एनोड। तो ऐसी दशा में क्या करना है आपको, कि जैसे माने ई नोट कैथोड माइनस एनोड क्या होगा, तो यहाँ क्या होगा, इसको हम क्या लिख सकते थे, ई नोट सेल लिख सकते हैं। इस पूरे वाले इक्वेशन को हम क्या कर सकते हैं, देखो यहाँ पर लिख सकते हैं, ई नोट सेल लिख सकते हैं, ये वाला, ठीक है। और ये वाला जो वैल्यू होगी RT अपॉन 2F है, इसको तो वैसे लिख लिया, और यहाँ क्या आएगा, Zn 2 पॉजिटिव, देखो जो क्या होगा, यहाँ पर जो ऊपर की तरफ होगा, देखो ये माइनस वाला है, ये वैल्यू माइनस की है, और ये किसकी है, प्लस की। ये यदि हम इस माइनस को लेंगे तो ये उधर जाए, ऊपर जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है बेटा वैल्यू, ठीक है ना, तो इसको उल्टा कर देंगे तो प्लस में वैल्यू हो जाएगी। तो Zn 2 पॉजिटिव, और नीचे तो Cu हमारे पास है ऑलरेडी, ये इक्वेशन इस प्रकार से आ जाएगी, ठीक है ना। इसी को कहते हैं बेटा, ये हमारे पास नर्स इक्वेशन के लिए एक तरीका हो गया। समझ में आया या दोबारा बताना है? सर एक क्वेश्चन है सर यहाँ पे। हाँ बोलो। सर जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, राइट? किसका? जिंक का। हाँ तो सर आपने सेल विभव उसको सर Zn 2 प्लस Zn क्यों लिखा सर? अब तक तो आप सर
ई जेड एन से Zn2+ लिख रहे थे सर। किसको? सर आपका सर जैसे ये है ना सर, इसका जो इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो सर ऑक्सीडेशन में आपने इसको, इसका जो सेल विवो है ई Zn से Zn2+ लिखना था सर, जो आप अब तक लिखते थे। और आज आपने सर ये लिखा है कि ई Zn2+ पहले लिख दिया सर, और बाद में डैश लगा के Zn लिख दिया। कहाँ पे? सर एनोड के लिए, जैसे यहाँ पे आपने लिखा है ना सर एनोड के लिए रिएक्शन, तो वहाँ पे सर जो सेल विवो लिखा है ना सर जिंक का, हाँ, ये Zn2+ तो ओब्लिक Zn। या सर, तो अब तक सर आप ऑक्सीडेशन वाले के लिए सर जो सेल विवो लिखते थे सर, वो Zn से Zn2+ लिखते थे सर। आज आपने सर Zn2+ से Zn लिख दिया। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक, मैं समझ गया। तुम्हारा कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे Zn, ये बेटा सेल, जैसे हम सेल के लिए लिखते हैं ना, तो जनरली इसी प्रकार से लिखा जाता है इसको। ये यहाँ पर ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पर हमें मान के चलना है कि Zn2 पॉजिटिव एक aqueous फॉर्म में है, ये उससे रिलेटेड नहीं है बेटा, किससे? ऑक्सीडेशन से और रिडक्शन से रिलेटेड नहीं है। हाँ, जैसे तुम कह रहे हो ना कि इसको हम कैसे ऐसे लिख सकते थे कि जैसे ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन में पहले क्या आ रहा है, देखो यहाँ पर हो रहा है Zn से आ रहा है ना, तो पहले तुम्हें Zn लिखना चाहिए था, ये कहना चाह रहे हो ना, Zn ओब्लिक Zn2 पॉजिटिव लिखना चाहिए था। यस सर। हाँ, तो ये जनरली क्या होता है बेटा, ये सेल के लिए ऐसे लिखा जाता है, सेल के लिए मतलब उस समय हम क्या नहीं कर सकते इसको ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये तो हमारे पास अलग अलग है ना, इस दौरान ये हमारे पास अलग अलग है, जब हम इनको लिख रहे हैं तो उस समय वो अलग अलग है ना, ये अलग सेल, अलग अर्ध सेल है, ये अलग अर्ध सेल है, तो हम उसको ऐसा लिख रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि प्रोसेस तो हमें पता है ना कि ऑक्सीडेशन हुआ, तो इसीलिए तो हमने एनोड लिखा है यहाँ ऊपर, कि यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है इसको लिखने के लिए, सेल को लिखने के लिए। ई जैसे माना ई सेल विवो है, तो Zn2 पॉजिटिव इससे दोनों के लिए आता है। देखो यहाँ पर उसके लिए आ रहा है, किसके लिए? जो हमने क्या लिखा, अपचयन वाले कंडीशन में भी ऐसे लिखा है ना, और ऑक्सीडेशन वाली स्टेट में भी ऐसे लिखा। लेकिन ये हमें दिखाएगा कौन वाला, ये वाला। ये तो हम जनरल क्या लिखते हैं, सेल विवो के लिए लिखते हैं, तो तब तो हर जगह क्या आएगा, Zn2 पॉजिटिव। ये सेल अभिक्रिया नहीं बेटे, ये अलग अलग है, इसलिए हम क्या करेंगे, इनको इस टाइप से लिखते हैं, ठीक है ना? तो होना तो ऐसा चाहिए था, जैसे तुम कह रहे हो सही कह रहे हो कि होना ऐसा चाहिए था, लेकिन इस जनरल रिएक्शन के फॉर्म में लिखा जाता है, Zn2 पॉजिटिव है ओब्लिक Zn, इस सेल के अभिक्रिया के फॉर्म में लिखा जाता है। यहाँ पर ये नहीं दिखाएंगे हम कि क्या इसमें ऑक्सीडेशन हो रहा है या रिडक्शन हो रहा है, ये बताएगा हमें कौन एनोड या कैथोड, इसलिए इनको जनरली ऐसा लिखा गया है। देखो ना, CO2 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी वही कंडीशन Zn2 पॉजिटिव, लिख सकते थे हम इसको ऐसा, ठीक है, लेकिन क्योंकि ये अलग अलग अभिक्रिया है, इसलिए ऐसा लिखना जो है उचित नहीं माना जाता। बोलो, ठीक, फिर भी मैं देख लूंगा क्या है और कंडीशंस, ठीक है ना, मुझे जनरली ये है। सर मैंने ये पढ़ा था कि सर इसमें जो नेक्स्ट समीकरण के लिए IUPAC वालों ने प्रेफर किया था कि हम अपचयन विभव का यूज करेंगे और किसी का नहीं करेंगे सर। अच्छा, ये भी सही है यार, क्योंकि ये जो हमारे पास तो IUPAC पार्टी कहते हैं ना, ये सही कह रहे हो तुम, ठीक है ना, पर जनरली हम क्या करते थे इसको, ये सही कहा तुमने, बिल्कुल परफेक्ट चीज है, ठीक है ना। तो देख लो बेटा, और लोग भी देख लें कि यहाँ पर हम क्या करेंगे, अपचयन विभव को यूज करते हैं, ये भी सही है। चलो, नई चीज मिली मुझे भी, सही कह रहे हो, ठीक है ना, मैं जनरली ये मान के चलता था इस, ठीक है ना, क्योंकि जो हमारे पास सीरीज है वो अपचयन विभव के लिए यूज करते हैं, सही कहा। यहाँ ये देखोगे ना, ये सारी जो हमारे पास इससे पहले जो सीरीज है, ये अपचयन विभव को यूज किया जाता है, इसमें लिखा हुआ होगा अभी इसमें कहीं पे, सॉरी मैं तो ध्यान नहीं दे रहा। चलो ठीक है बेटा, अच्छी बात है, ठीक हो गया। अब आप लोग भी समझ गए होंगे, मैं तो जनरली ले रहा था इसको कि इसको इसमें लिखने के लिए अलग अलग है, इसमें नहीं माना जाता, लेकिन इसमें क्या लेंगे, अपचयन विभव ही लेंगे, ठीक है, राइट, ठीक है बेटा, सभी को भी समझ में आ गया होगा और बच्चों को भी आ गया होगा, और बच्चों को पता लग गया होगा ना कि अपचयन विभव ही लेंगे, यस या नो? सर। ठीक, ठीक है ना, तो यहाँ पर हमने क्या लेना है, अपचयन विभव, इसलिए क्या होगा, अपचयन विभव में क्या होगा, पहले Zn आएगा,
है ना, 2 पॉजिटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन लेगा और तब क्या बना देगा, Zn बना देगा। ठीक है ना, तो इसका अपचयन भी हो ही लेंगे। चलो ठीक है, और ये समझ में आ गया कैसे कैसे बना है? ये इक्वेशन यस सर। पूरी आ गई ना समझ में? ये इक्वेशन पूरी आ गई बेटा समझ में? यस सर। तो आपने समझाई सर? हाँ हाँ, हाँ सर। यस सर। चलो ठीक। और ये अभिषेक जो कह रहा था ये समझ में आ गया? यस सर। ये क्या क्या कहना चाह रहा था? कि हम आप चेन ही लेंगे बस। हाँ हाँ ठीक कह रहा हूँ, सही कह रहा है बेटा, है ना? ये क्या हो गया इसको, गड़बड़ हो गया इसमें। ठीक है बेटा, ये हो गया ना? एक मिनट है, ये वाली इक्वेशन तो आ गया ना बेटा? ये यस वाली सर। इक्वेशन आ गई समझ में, लिखने के लिए यस सर। किस प्रकार से आएगा, ठीक है ना? तो यहाँ तक हम समझ गए होंगे कि इस प्रकार से ई सेल किस प्रकार से निकाल सकते हैं। ठीक है ना, ये ई सेल, ई नोड सेल बराबर क्या होगा, RT अपॉन 2F हो जाएगा, और Zn 2 पॉजिटिव अपॉन Cu हो जाएगा। तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा, नेक्स्ट इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ वैल्यू है बेटा। देखो ये कहता है कि जैसे हमने ये निकाली थी कि ई सेल, ये पूरा नहीं हुआ था इसमें, जैसे ई सेल है, ई सेल बराबर क्या होगा, ई नोड सेल, जैसे माने ई नोड सेल है, कि ई नोड सेल में से हम क्या कर लेंगे, माइनस देखो 0.059। ठीक है ना, ये कहाँ से आया, या हमने यहाँ पर क्या लिया था पहले, यदि हम यहाँ पर देखेंगे तो हमने क्या लिया था, यहाँ इस जगह पर हमने क्या लिया था, जैसे हमारे ई सेल है, तो ई सेल इज इक्वल टू क्या लिया था हमने, ई नोड सेल, हमने अभी जो रिएक्शन बनाई थी ई नोड सेल, और यहाँ पर क्या लिया था, आर टी, सॉरी ई नोड सेल माइनस, देखो इससे पहले वाले में देखो, ये देखो आर टी अपॉन एफ, है ना, तो यहाँ पर आएगा माइनस आर टी अपॉन 2F लिया था हमने, 2F, और इसमें क्या आएगा, फिर क्या आएगा लेन, और जो क्या आएगा जिंक, जिंक क्या आया था, Zn2 पॉजिटिव आया था, Zn2 पॉजिटिव अपॉन Cu 2 पॉजिटिव, ये आया था हमारे पास, है ना? इस इक्वेशन में यदि देखेंगे तो इस इक्वेशन में क्या होना है, यहाँ पर देखो कि R की वैल्यू हमें मालूम है, R की वैल्यू कितनी होती है, R बराबर होता है, कितना होता है बेटा, 8.314 जूल पर केल्विन पर मिनट। 8.3 कितना है आगे, 314। 314। ठीक है ना, R की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएगा, और T क्या होगा, T को यदि हम देखेंगे तो ये यदि हम यहाँ पर देखो तो बेटा इसने जो T को दे रखा है 298 केल्विन दे रखा है, 298 केल्विन का मतलब कितना डिग्री सेल्सियस हुआ, 25, है ना, डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या करता है कि मानक अवस्था पे ले लेते हैं, टू यानी कि ये क्या होगा, रूम टेम्परेचर के मान लेते हैं, तो यहाँ पर ये क्या करेगा, 298 केल्विन ले लेगा। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, देखो बेटा R इज इक्वल टू, आर आ गया, टी आ गया, F भी हमारे पास मालूम है, F कितने वैल्यू होती है, F की वैल्यू कितनी होती है, 96,500 गुलाम पर मोल। 96,487, है ना, इतनी वैल्यू हमारे पास फैराडे की है, ये इन्होंने इसी से कैलकुलेट किया होगा। ठीक है, इस वैल्यू को जब हम इसमें रखेंगे तो इसको कैलकुलेशन करने के बाद देखो जो ई सेल होगा, जो ई सेल होगा, ई सेल इज इक्वल टू क्या आएगा, ई नोड सेल होगा हमारे पास, ई नोड सेल, और माइनस क्या होगा, देखो यहाँ पर क्या रखेंगे, 8 पॉइंट, इस वैल्यू को रख 8.314, ठीक है ना, इंटू टी कितना आएगा, 298 आ जाएगा, और बटे में क्या कर देंगे, सर 2 सर यहाँ पे एक वैल्यू और रखनी है सर अभी। हाँ वो 2.303, सॉरी, यस सर। हाँ ये आएगा 2.303, भूल क्यों रहा हूँ, ठीक है ना, 200 यहाँ पर ये आएगा बेटा, जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो 2.303, और बटे में कितना आ जाएगा, 96,487,
ये केल्विन में आएगी। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, और यहाँ पर आएगा लॉग, ये लिन को क्या कर देंगे, लॉग में कन्वर्ट करेंगे। ध्यान रखना जी, जब हम क्या करेंगे, लिन को लॉग में कन्वर्ट करते हैं तब ये वैल्यू लिखते हैं ये वाली। आगे में आएगा जब हमारे पास उसमें आएगा, ठीक है ना, किसमें, जो दूसरी वाली केमिकल काइनेटिक्स, तो वहां पर भी है। तो देखो बेटा, लॉग लॉग क्या होगा, लॉग 10 बेस लेते हैं इसमें, ठीक है ना, तो उसको लीन को जब हमने लॉग में कन्वर्ट किया तो ये वैल्यू हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना, और यहाँ आएगा Zn2 पॉजिटिव होगा, ऑब्लिक CO2 पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो अब इस कैलकुलेशन को करेंगे, तो इस कैलकुलेशन करने के बाद ये क्या आ जाता है कि ई जो सेल होगा, ई नोट होगा हमारे पास, ई नोट सेल, ठीक है ना, और माइनस क्या होगा, माइनस जो ये वैल्यू सॉल्व करने के बाद ये आएगा बेटा हमारे पास, पूरा सॉल्व करने के बाद ये आएगा 0.059, इतने को सब सॉल्व करेंगे, और बटे में क्या कर देंगे 2, ये तो इलेक्ट्रॉन पर है क्योंकि यहाँ तो 2 ही इलेक्ट्रॉन थे तो हमने 2 ही लिखा इसके नीचे, है ना, अलग अलग इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, बटे में 2 आ जाएगा, और यहाँ आएगा लॉग, अब लॉग आ जाएगा, और ये आएगा Zn2 पॉजिटिव अपॉन क्या आएगा, Cu2 पॉजिटिव, ठीक है ना, इस प्रकार से आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी बेटा, है ना, और आगे वाला पोर्शन की इक्वेशन बन जाएगी इस टाइप से, ठीक। अब अन्य इक्वेशन के लिए हम इसमें क्या ले सकते हैं, अन्य इक्वेशन भी लिखी जा सकती है, ठीक है ना, इसके आधार पर। तो ये बन गया हमारे पास फाइनल, तो ये कैलकुलेशन हो जाएगा सीधे लास्ट में, ये वाली कैलकुलेशन आ जाएगी, लॉग Zn2 पॉजिटिव और ये अलग अलग है ना, तो इस टाइप से हम कर सकते हैं। अब इसको मिटा देता हूँ मैं पूरा इसको। काम नहीं कर रहा हूँ, काम नहीं कर रहा बेटा, चलो कोई बात नहीं, इसको छोड़ दीजिएगा। अब यहाँ देखो, ये वाली इक्वेशन है बेटा, चलो एक मिनट है, ये वाला हो गया था ना। अब इस इक्वेशन को हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो, एक हमारे पास ये दिया हुआ है, इसके लिए निकालने बेटा हमने एक नस्ट इक्वेशन लिखनी है आप लोगों ने, ठीक है ना। ये हमारे पास दिया हुआ है कि निकल, और ये सॉलिड है, फिर क्या आएगा, फिर एक सिंगल है, उसके बाद निकल 2 पॉजिटिव एक्वस है, फिर डबल लाइन बीच में है, फिर Ag पॉजिटिव है और ये एक्वस फॉर्म में है, दूसरा हमारे पास आ जाएगा Ag। इसके लिए हमें नस्ट इक्वेशन निकालनी, लिखो तो इसके लिए नस्ट इक्वेशन लिख सकते हैं आप। कोशिश ये करनी बेटा आप लोगों को, इस प्रकार की रिएक्शन जो ये इक्वेशन है, नस्ट इक्वेशन, कैथोड पर क्या होगा, एनोड पर क्या होगा, सारी चीजों को लेकर के तब करना चाहो तो ऐसे में कर सकते हो तो और बेहतरीन है। वैसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, पहले जैसे देखना हमें, इस वाली इक्वेशन में देखो तो क्या हो रहा है, ये क्या है, इधर की तरफ हम क्या लिखते हैं, तो इधर की तरफ क्या लिखते हैं, निकल से निकल 2 पॉजिटिव हुआ, और Ag से यहां पर क्या हो रहा होगा, इस वाली इक्वेशन में क्या हो रहा है बेटा, ऑक्सीनेशन सर। हाँ, आप तो इसको हम सेल अभिक्रिया ऐसे फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑक्सीडेशन कहाँ होता है, ऑक्सीडेशन कहाँ होता है बेटा, एनोड पे। और जो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, Ag से Ag में कन्वर्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा आप चेन। है, हाँ ये कैथोड पर हो रहा है ना। तो अब हमें फिर क्या करना होगा, पहले हम ऐसे लेंगे, किस पर लेंगे, एनोड पर लेंगे। यदि हम नस्ट इक्वेशन लेंगे
एनोड या कैथोड पर लेंगे, तो कैथोड पर लेते हैं पहले, ठीक है ना। कैथोड के लिए क्या होगा, कैथोड के लिए किस प्रकार से लिखा था हमने, कैथोड के लिए क्या लिखा था बेटा हमने, इक्वेशन क्या लिखी थी इससे पहले, जो हमने नर्स्ट इक्वेशन के लिए लिखा था, तो नर्स्ट इक्वेशन याद नहीं है, ये देखो ये वाला ये वाला याद है, ये सी के लिए लिखा था हमने, यहाँ हमने किसके लिए लिखना है, एजी के लिए, लिखो तो। इसी प्रकार से फिर किसके लिए लिखना है, निकेल के लिए लिखना है, ठीक है ना, दोनों के लिखेंगे, ये कैथोड और एनोड पर। फिर उनको क्या करेंगे, ई नोट सेल से घटाएंगे, यानी कि जो ई सेल होगा, ई नोट जो हमारे पास कैथोड माइनस एनोड, जैसे सेम हमने ऐसे किया, देखो यहाँ पर इस टाइप से आ जाएगा, जैसे इससे पहले हमने लिया था, देखो ये इस टाइप से ये आ जाएगा, एनोड पर ये कैथोड पर आएगा, ये एनोड पर आएगा, फिर सेल विभव निकाल लेंगे ई माइनस ई टू, ठीक है ना। फिर इसमें से क्या करेंगे, ये फिर जो हमारे पास कॉमन आ जाएगा, सॉरी जो ई नोट है, दोनों ई नोट को एक साथ ले लेंगे, ये देखो ई नोट को ले लिया, आर टी ये क्या हमने कॉमन लिया, कॉमन लेने के बाद इसमें से घटा देंगे, फिर ये हमारे पास इक्वेशन ये आ जाएगी, और लास्ट में फिर क्या करेंगे हम इसमें इनकी वैल्यू रख करके ये वाली इक्वेशन आ जाएगी। एक तो तरीका ये है, ठीक है ना, सीधा। और एक हम सीधे वैल्यू इसमें भी रख सकते हैं, देखो इससे भी निकाल सकते हैं सीधे, यदि आपको सिंगल एक नंबर का है तो हम इस टाइप से कर सकते हैं, और यदि 3 नंबर का है तो हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो निकालो, चलो कैथोड के लिए निकालो, तो पहले कैथोड के लिए क्या निकालो, कैथोड के लिए क्या आएगा, क्या आएगा बेटा कैथोड के लिए, दीक्षा बेटा, दीक्षा बताओ तो, दीक्षा खंडवान बताओ तो बेटा, कैथोड के लिए क्या है, ये प्राची, आशीष तुम बताओ बेटा, सर आएगा ई ई अंडर ब्रैकेट ई एजी 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 के लिए क्या आएगा, चलो ठीक है, एजी डैश एजी प्लस आएगा, एजी प्लस ये अपचयन के लिए लेना है, हाँ बराबर, इक्वल्स टू हाँ ई नॉट ई नोट एजी प्लस एजी ठीक हो गया, माइनस माइनस आर टी अपॉन टू एफ आर टी अपॉन टू एफ हाँ लिंक हाँ 1 अपॉन एजी 1 अपॉन एजी पॉजिटिव प्लस और एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है बेटा। बस इसी प्रकार से हमने किसके लिए निकालना है, एनोड पर निकालना है, तो एनोड पर क्या होगा, एनोड पर बताओ बेटा प्राची, सो तो नहीं गई सर यहाँ पे सर आर अपॉन टू पहले कैसे आएगा सर, क्योंकि उसमें सर 2 इलेक्ट्रॉन है ही नहीं सर, एजी प्लस से एजी बन रहा है तो एक ही इलेक्ट्रॉन का हो रहा है सर। चलो कोई बात नहीं, उसके तो सर बैलेंस करना पड़ेगा सर। हाँ बैलेंस करना पड़ेगा, हमें क्या पूरी रिएक्शन लिखनी पड़ेगी किस प्रकार से हो। चलो टू एफ भी ठीक है, क्योंकि होना उसने एट लास्ट ही 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है उसमें, है ना, है उसमें 2 ही इलेक्ट्रॉन ही है, पर वो बैलेंस करना लेकिन पड़ेगा, सर आंतरता का तो स्क्वायर हो जाएगा ना सर फिर बाद में, उससे पहले तो सर पहले वो ही करना पड़ेगा। पहले इजी लिखना था, कितना होगा, चलो कोई बात नहीं, हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। चलो और दूसरा वाला बताओ बेटा, पहले कुछ तो सीख लें पहले ना, 2f तब होगा बेटा, यहाँ पर क्या होगा, 1f ही होना था इसने, क्योंकि यहाँ पर एजी से एजी में एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है ना, तो तब फिर बाद में क्या करेंगे, उसका स्क्वायर कर देंगे हम, दुगुना कर देंगे उसको, है ना, तो इस टाइप से आएगा। और यहाँ पर जो एजी है, जो सिंगल एजी है आपने, ये एजी नहीं होगा, एजी की पावर 2 होना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या होगा,
जब हम रिएक्शन लिखेंगे तो यहाँ पर 2 आना चाहिए, क्योंकि ये 2 है, यहाँ पर Ni2 पॉजिटिव है, तो यहाँ हमें क्या करना पड़ेगा, 2 Ag करना पड़ेगा, इसलिए दुगुना स्क्वायर यहाँ पर लिखेंगे इसमें। तो इतने था और कुछ नहीं था इसमें। चलो, पर बाद में बैलेंस होना है इसमें, तो 2f जब हमें यहाँ पर 2 लिखेंगे, इस वाले में 2 करेंगे। आशीष समझ में आ रहा है बेटा, या अन्य बच्चों को देख लो, यहाँ पर 2 लिखेंगे तो हमें यहाँ 2 करना पड़ेगा, तो ठीक है ना, तब बैलेंस होगा, नहीं तो क्या होगा, 1f होगा यदि Ag होगा, ठीक है ना। तो हमें इसका देखेंगे कि बैलेंस कैसे होगा। यहाँ देखो 2 इलेक्ट्रॉन इसने लिए, तो 2 यहाँ पर लेना पड़ेंगे, तो उसको बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ 2 कर लेंगे, 2f। चलो, अब इसके एनोड के लिए बताओ बेटा। एनोड के लिए प्राची है क्या, बताओ बेटा प्राची। संदीप सैनवाल बताओ। संदीप सैनवाल, एक मिनट है। रीमा तुम बताओ बेटा। सूरज, यस सर। सर ई ई निकेल 2 पॉजिटिव निकेल 2 पॉजिटिव, ऑब्लिक हाँ निकेल हाँ इज इक्वल टू हाँ, इक्वल टू ई नॉट ई नोट निकेल 2 पॉजिटिव निकेल 2 पॉजिटिव, ऑब्लिक निकेल माइनस माइनस RT अपॉन 2F RT अपॉन 2F, लेंथ लिन 1 अपॉन 1 अपॉन निकेल 2 पॉजिटिव निकेल 2 पॉजिटिव एक्वस, एक्वस। ठीक है। यस इस प्रकार से है। अब इन दोनों इक्वेशन के लिए ये अलग अलग अर्ध सेल अभिक्रियाएं थी, है ना। इनको हम क्या ले सकते हैं, ई सेल ले सकते हैं। ई सेल इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा, कैथोड माइनस एनोड। कैथोड पर कौन है, ये वाला, और एनोड पर कौन है, ये, ठीक है ना। तो कैथोड से हमें क्या करना है, एनोड घटाना है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ई सेल, यहाँ पर कैथोड की जगह क्या ले लेंगे, Ag पॉजिटिव ओब्लिक Ag, ठीक है ना। और इसके बाद हम क्या लेंगे, माइनस क्या आएगा, ई निकेल, वैसे ये एक्वस करना बेटा, पर मैंने एक्वस नहीं लिखा, इनके बीच में एक्वस लिखना है ना, ओब्लिक निकेल, ठीक है ना। इस प्रकार से, तो ये क्या करेंगे, कैथोड में से एनोड घटा देंगे। तो अब इनकी जगह रख लें, पूरी इक्वेशन को रख लेंगे, तो ये आ जाएगा किसकी जगह पर, कैथोड की जगह पर, ये वाली वैल्यू, ठीक है ना, ये पूरी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि क्या होगा, ई नोट एक्वस नहीं लिख रहा हूं मैं, क्योंकि थोड़ी जगह कम बच रही है ना, एज, ठीक है ना। इस प्रकार से आ जाएगा। अब फिर क्या होगा, इसका जो देखो, इनको एक साथ लिख लूं या अलग अलग, पहले अलग अलग पूरे लिख लूं, चलो अलग अलग लिख लेते पहले, ठीक है ना, जगह नहीं बच रही नीचे। चलो ठीक, एक अलग अलग, ये मालूम है ना बेटा, इतना ये पूरी क्वेश्चन लिखी हमने, ये पूरी क्वेश्चन लिखी। इनमें से हमने क्या किया, ये ई नोट एक साइड लिख ली, ये वाला ई नोट का, इसका कैथोड का और एनोड का, तो यहाँ पर मैं सीधे इसी को लिख रहा हूँ, है ना, माइनस ई नोट और निकेल, ये पॉजिटिव आएगा और एक्वस फॉर्म में आएगा, क्या आएगा, निकेल एक्वस फॉर्म में आएगा, ठीक है, ये आ जाएगा। अब उसके बाद क्या होगा, फिर आएगा माइनस, माइनस की चिन्ह है, और RT देखो यहाँ पर भी RT है, ये दोनों कॉमन हो सकते हैं, ठीक है ना, कॉमन आएगा तो ये आ जाएगा RT अपॉन 2F, हमने ले लिया 2F, इसलिए लिया बेटा कि बैलेंस करके हमने इसको स्क्वायर के फॉर्म में लिखा, और इसको, इसके पास दो ही तो थे, तो यहाँ पर दो लिख लिया हमने, है ना, 2F। और फिर क्या किया, लेन, ठीक है ना, लेन लिया, और यहाँ देखोगे तो माइनस में कौन है, ये वाला है, तो माइनस में ये वैल्यू है, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो प्लस में हो जाएगी, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा निकेल 2 पॉजिटिव, और अपॉन में क्या आ जाएगा, Ag, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा, और इसकी पावर क्या होगी, 2, स्क्वायर के फॉर्म में आएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी। तो इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम ई नोट सेल लिख सकते हैं, ये बराबर आ जाएगा ई नोट सेल, ठीक है ना, माइनस फिर क्या आएगा, RT अपॉन 2F,
और लेन, तो ये कितना आ जाएगा, निकेल 2 पॉजिटिव हो जाएगा अपॉन क्या आ जाएगा, Ag, और एक पॉजिटिव होगा और इसकी पावर कितनी होगी, 2, ये आ जाएगा। इसके बाद भी हो सकता है बेटा, देखो इस वैल्यू को हम सॉल्व कर लेंगे फिर दोबारा, लेन को लॉग में कन्वर्ट करके, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर ये लिखा हुआ है, ये वैल्यू तो इन्होंने लिखी हुई है, इस वैल्यू को हम चेंज कर सकते हैं कि जैसे ई सेल निकालना चाहें तो ई सेल इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ई नोट तो वही रहेगा, ई नोट सेल तो वही रहेगा, लेकिन यहाँ पर क्या होगा, माइनस ये आएगा, कितना आएगा, 0.059 अपॉन 2, और यहाँ आएगा लॉग, फिर क्या हो सकता है, निकेल 2 पॉजिटिव चार्ज आएगा, फैक्ट्री मास का चिन्ह लगाना इसमें, और यहाँ पर क्या आएगा, Ag, और ये सिंगल पॉजिटिव होगा, लेकिन इसकी पावर कितनी होगी, 2 हो जाएगी, क्योंकि इसमें संख्या में बराबर करने के लिए, बैलेंस करने के लिए 2 का गुणा करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से एक क्वेश्चन आ जाएगा, नस्ट इक्वेशन। तो ऐसे निकालने के लिए आ सकता है कि इस अभिक्रिया के लिए नस्ट इक्वेशन लिखिए, ये नस्ट इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, तो आपको आ जाना चाहिए नस्ट इक्वेशन, ठीक है ना। और यहाँ देखो बेटा, ये क्या आएगा, इस वाले के लिए ये कह रहा है, देखो ये सामान्य अभिक्रिया दे रखी, इसको नोट करो तो एक बार, ए है और इसकी पावर कैपिटल ए है, सॉरी पावर नहीं है, एक मॉलिक्यूल है और एक कैपिटल ए है, ए अणु है, और प्लस बी जो है उसके अणु है, अणुओं की संख्या कैपिटल बी, और यहाँ पर लिखा हुआ है एन ई, है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखा हुआ है, और यहाँ लिखा हुआ है स्मॉल सी कैपिटल सी और प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। इसके लिए नर्स समीकरण इस प्रकार से लिखी जा सकती है, इसके लिए लिखना बेटा थोड़ा सा पूरा इसी प्रकार से लिखना जैसे हमने ये वाले बताया अभी, है ना। यहाँ तो दे तो रखा है ये वाला, ये तो दे तो रखा है ये वाला, लेकिन ये वाला नहीं लिखना है, ठीक है ना, हमने पूरी इसी प्रकार से लिखनी जैसे हमने अभी लिखा। हो गया, इसको नोट कर लो।